हेलो स्टूडेंट्स। तो ये हमारा सबसे पहला लेक्चर होने वाला है। इसमें हम बेसिकली मेनली हम कवर करेंगे एनेस्थीसिया के रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स है, जो भी मशीन्स है, जो भी डिलीवरी सिस्टम है, या फिर उसके साथ जो हम गैसेस देते हैं, ड्रग्स देते हैं, हम वो सारी चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे एनेस्थीसिया डिलीवरी सिस्टम। अब ये एनेस्थीसिया डिलीवरी सिस्टम होता क्या है? एनेस्थीसिया डिलीवरी सिस्टम वो सिस्टम होता है जिससे हम डिलीवर करते हैं गैस। ठीक है, हम गैस करते हैं उसे डिलीवर। सो एनेस्थीसिया डिलीवरी सिस्टम इज a system that is used to deliver gas to the patients। ओके, इतना समझ आ गया। अब जो ये डिलीवरी सिस्टम होता है, इसके अंदर कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं, कौन से यूनिट्स होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब इसमें जो होता है, एक तो एनेस्थीसिया मशीन आ गई। ठीक है, एनेस्थीसिया मशीन है जिससे कनेक्ट होता है कौन? पेशेंट। ठीक है, उसमें वेंटिलेटर आ गया, उसमें बाकी सारी चीज़ें जो हम आगे पढ़ेंगे। और क्या हो गया? गैस, सोर्स ऑफ गैस हो गया। सोर्स, हम गैस कौन सा इस्तेमाल करेंगे वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो सोर्स ऑफ गैस हो गया, एनेस्थीसिया मशीन हो गई, और ब्रीदिंग सर्किट हो गया। ब्रीदिंग सर्किट होता है जिससे हम पेशेंट और मशीन को आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जिससे हम गैसेस प्रोवाइड करते हैं। ओके, इतना समझ आ गया? ओके, अब हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ गैस। तो सोर्स ऑफ गैस क्या होता है? सोर्स ऑफ गैस अब दो तरीके के होते हैं। सो देर आर टू sources of gas। one is central system, central supply system, एंड अदर इज सिलेंडर्स। तो सेंट्रल सप्लाई सिस्टम जो होता है वो बहुत बड़ी मेन टैंक्स होती है बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बेड्स पे हमें बहुत सारे क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं। आईसीयू में चाहिए होता है हमें ये ऑक्सीजन चाहिए होता है, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड, या ओटीज़ में बहुत सारे ओटीज़ होते हैं किसी हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे हम सिलेंडर्स नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि सिलेंडर्स की एक ये डिमेरिट है, क्योंकि जो 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 जहाँ पे सिलेंडर कनेक्ट होगा वो वहीं पे गैस प्रोवाइड करेगा, वो दूसरी जगह नहीं कर पाएगा। ठीक है, और जो उसके अंदर क्वांटिटी होगी वो भी लिमिटेड होगी। ठीक है, तो सेंट्रल सप्लाई का फ़ायदा ये है, एक तो वो पूरे हॉस्पिटल में हम जहाँ पे हमें ज़रूरत चाहिए हमें वहाँ तक उसका कनेक्शन मिलेगा, और जहाँ बेड लगा होगा वहाँ पे हम उसको कनेक्ट कर देंगे ब्रीदिंग सर्किट के साथ। ठीक है, तो सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि जिसके अंदर हाईली प्रेशराइज्ड गैस होता है, या कौन सा नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, एंटोनॉक्स हो गया, जो हमें गैस चाहिए होती है। ठीक है, तो जो अब सिलेंडर की बॉडी होती है वो किससे बनी होती है? मॉलिब्डेनम स्टील के साथ। अब मॉलिब्डेनम स्टील क्यों, कोई और चीज़ क्यों नहीं? मॉलिब्डेनम स्टील इसलिए, एक तो वो हाई प्रेशर में विदस्टैंड करता है हाई प्रेशर के साथ। ठीक है, दूसरी चीज इजी होता है कैरी, लाइट वेट भी होता है वो बाकी मेटल्स के साथ, बाकी एलॉयज के कंपैरिजन में। ठीक है, सेकंड थिंग, हम कुछ स्पेशल सिलेंडर्स भी यूज़ करते हैं जो कि स्पेशल मेटल के बने होते हैं, जिसको हम अल्मीनियम कहते हैं। ठीक है, अल्मीनियम सिलेंडर जिनको हम बोलते हैं। अब हम एल्यूमिनियम स्टेर ये जो एल्यूमिनियम सिलेंडर्स होते हैं वो कहाँ पे यूज़ करते हैं? वो हमें मेनली लगते हैं एमआरआई जोन्स में। ठीक है, जहाँ पे एमआरआईज होती हैं। क्यों? क्योंकि एमआरआई, जैसे कि हम सबको पता है, एमआरआई जो होता है वो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यूज़ होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जब यूज़ होगा वहाँ पे, अगर कोई स्टील या आयरन या ऐसी किसी मेटेलिक चीज़ को हम यूज़ करेंगे तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ओके, तो इसलिए हम वहाँ पे कौन सा यूज़ करते हैं? एल्युमिनियम सिलेंडर्स। ओके, इतना समझ आया? अब हम अगर आगे बढ़ें तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो है ऑक्सीजन सिलेंडर। ओके, अब ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या क्या होता है? ऑक्सीजन सिलेंडर में लिक्विफाइड ऑक्सीजन गैस होती है। ठीक है, लिक्विफाइड ऑक्सीजन गैस क्यों? क्योंकि जब हम किसी गैस को लिक्विफाई करते हैं तो उसकी जो हमें कम स्पेस में ज़्यादा क्वांटिटी मिलती है। ठीक है, कम स्पेस में हम
ज़्यादा क्वांटिटी को स्टोर कर सकते हैं जब हम गैस को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और जब हम गैस को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करते हैं उसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो हाई प्रेशर और उसका क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ओके, इतना समझ आ गया। अब जो है जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उस अब हर सिलेंडर, जो भी हम सिलेंडर यूज करते हैं उनके अंदर अपने अपने कलर्स होते हैं जिसको हम कलर कोडिंग बोलते हैं, ठीक है। अब जो कलर कोडिंग इसलिए यूज़ की जाती है ताकि इमरजेंसी के दौरान जो भी, अगर हमें कोई गैस चाहिए, शॉर्टेज हो गई, तो फिर जब हम जल्दी से सिलेंडर लाना है उसको, तो हमें पता होना चाहिए कौन से सिलेंडर में कौन सा कलर आता है, ठीक है। उसकी वजह से इजी पहचानना रहता है कौन से सिलेंडर में कौन सा गैस है, ठीक है। अब जो ऑक्सीजन का सिलेंडर है उसके अंदर आपको मिलेगा ब्लैक बॉडी एंड वाइट शोल्डर, ओके। ब्लैक बॉडी एंड वाइट शोल्डर, इतना समझ आ गया। एंड प्रेशर, उसके अंदर प्रेशर होगा 2000 psi, ठीक है। हम psi में इसको मेजर करते हैं। अब जो इसके साइज आते हैं वो आते हैं तीन टाइप के, ठीक है। एक तो ए हो गया और एच हो गया और ई हो गया, ठीक है। ए, एच और ई। ए जो होता है वो मीडियम साइज का होता है, एच सबसे लार्जेस्ट होता है और ई सबसे स्मॉल होता है। जो हम एनेस्थीसिया मशीन में जनरली जो हम देखते हैं वो ई टाइप को होता है। वैसे हम ए भी यूज़ कर सकते हैं, एच भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर कितना ऑक्सीजन है, वो हमें प्रेशर के ज़रिए से ही पता चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास 2000, हमने एक ऑक्सीजन सिलेंडर लाया जिसके अंदर हमें प्रेशर दिखा रहा है 2000। तो जो फुल ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रेशर होगा दैट विल बी अराउंड 2000, ओके, ऑलमोस्ट 2000। दैट मीन्स ऑक्सीजन सिलेंडर इज़ फुल। अब जब हम ऑक्सीजन यूज़ करेंगे, पेशेंट को डिलीवर करेंगे, उतना उतना प्रेशर डिक्रीज़ होगा। अब जब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर पे जो उस पर वैल्यू लगी होती है, जो प्रेशर वैल्यू गेज लगा होता है, वो हमें दिखाता है कि इसके अंदर जो प्रेशर है वो अब 1000 है, ठीक है, 1000 psi। दैट मीन्स जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो हाफ ही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि फुल ऑक्सीजन सिलेंडर का कितना होगा 2000 और हाफ का कितना होगा 1000। तो इसके ज़रिए से, प्रेशर के ज़रिए से हम ये भी ऑक्सीजन सिलेंडर में पता लगा सकते हैं कि वेदर इट इज़ फुल और नॉट, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब जो एक्सेप्टेबल प्योरिटी है ऑक्सीजन की, ओके, ऑक्सीजन की जो एक्सेप्टेबल प्योरिटी है वो कितनी होनी चाहिए? वो 99% होनी चाहिए। 99% प्योर ऑक्सीजन होना चाहिए। और उसके अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर, अगर हम कोई भी सिलेंडर की बात करते हैं, चाहे वो ऑक्सीजन की हो, नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड की हो, एंटोनॉक्स की हो या किसी कार्बन डाइऑक्साइड की हो, तो उसके अंदर कुछ डिटेल्स होना बहुत ज़रूरी है। अब उनमें से कौन कौन से डिटेल्स है, ठीक है, कौन कौन से डिटेल्स उसमें होने चाहिए? एक तो होना चाहिए नेम ऑफ ओनर, ठीक है, कौन सी कंपनी ने उसको बनाया है, ओके, कौन सी कंपनी ने उसको बनाया है। सेकंड क्या होना चाहिए? सिलेंडर की कैपेसिटी, ठीक है, वो कितने लीटर का सिलेंडर है। और क्या होना चाहिए? सीरियल नंबर होना चाहिए और सिंबल ऑफ गैस, ठीक है। सिंबल ऑफ गैस मतलब जैसे ऑक्सीजन का O2 है वैसे लिखा होना चाहिए। उसमें वेट कितना होता है, टीयर वेट क्या होता है, एम्प्टी सिलेंडर का वेट कितना है वो उस पर लिखा होना चाहिए। और डेट ऑफ हाइड्रोलिक टेस्ट। हाइड्रोलिक टेस्ट क्या होता है? हर सिलेंडर को हर 5 ईयर के बाद हाइड्रोलिक टेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। हाइड्रोलिक टेस्ट में क्या करना पड़ता है कि
जो हाइड्रोलिक प्रेशर के थ्रू, वाटर के थ्रू, हाई प्रेशर वाटर उसके अंदर जो है इन्फ्यूज़ किया जाता है, ताकि हमें ये पता चले कि कहीं पे लीकेज तो नहीं है और जो ड्यूरेबिलिटी है उसकी वो कितनी है। ठीक है, हर 5 साल के बाद हमें ये चेक करना होता है। तो जब आप एज एन अगर आप ओटी स्टूडेंट हो तो आपको ये पता सबसे पहले देखना पड़ेगा कि उसका उसका जो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे हुई है, ये गैस कौन सा है। ठीक है, वो टेस्टो हाइड्रोलिक टेस्ट उसका हुआ है या नहीं हुआ है, कब हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। अब क्या है, पहले जब मैंने बोला था कि लिक्विड ऑक्सी हमें गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है, सॉरी क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है वो ऑक्सीजन का -119 डिग्री होता है। तो दैट मीन्स कि अगर हम इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे ऑक्सीजन को रखें तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, हमें उसको -119 डिग्री पर कंप्रेस करना पड़ेगा और उसका टेम्परेचर इतना रहना चाहिए ताकि वो लिक्विड फॉर्म में ही रहे। ओके, हम इससे नीचे भी रख सकते हैं, -190 डिग्री के नीचे भी रख सकते हैं, उसमें भी वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। बट होता क्या है कि उसके जो मेंटेनेंस है, उसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो जैसे 1 ml जब हम उसको कंप्रेस करेंगे, जो 1 ml लिक्विड होगा, ठीक है, 1 ml लिक्विड जो होगा वो बराबर होगा कितने, 840 ml। ओके, 1 ml बराबर होगा 840 ml ऑक्सीजन के। दैट मीन्स जब हम 1 ml ऑक्सीजन लिक्विड यूज़ करेंगे वो हमें कितनी गैस देगा, 840 ml गैस वो देगा। ओके, इतना समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब जो हमारा है नाइट्रस ऑक्साइड है। ओके, अब नाइट्रस ऑक्साइड में क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड में नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन होता है, जैसे हम सबको पता है नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अब इसका जो psi होगा वो होगा 760 psi। ओके, और इसकी कलर कोडिंग क्या होगी, ये ब्लू कलर का होगा। ओके, ये होगा ब्लू कलर का सिलेंडर और psi कितना होगा, 760। इतना समझ आ गया। अब नाइट्रोजन में होता क्या है, जैसे हमने देखा था कि उसमें प्रेशर के ज़रिए से हमें पता, ऑक्सीजन सिलेंडर में प्रेशर के ज़रिए से हमें पता चलता है कि कितना गैस होगा सिलेंडर के अंदर। अब नाइट्रस ऑक्साइड में एक डिफरेंट मैकेनिज्म होता है। वो क्या होता है, उसमें वेपराइजेशन होती है। क्या होती है, वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड। क्यों, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, इसलिए वहाँ पे वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड होती है, जिसके क्यों, लीडिंग टू हीट लॉस विच समटाइम्स मे रिड्यूस फ्रॉस्ट ऑन द सिलेंडर। अगर अब क्या होता है कि नाइट्रस ऑक्साइड बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, वेपराइजेशन वहाँ पे होती है, और अगर आप देखिए नाइट्रस ऑक्साइड के बाहर सिलेंडर के वहाँ पे फ्रॉस्ट जमा होती है, वो बिल्कुल क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स वाटर ड्रॉपलेट्स के बन जाते हैं। अब इससे क्या होगा, अब जो स्मॉल अमाउंट अगर 100 ml भी है उसके अंदर, सिलेंडर के अंदर अगर 100 ml भी है, अब चूंकि उसके अंदर वेपर बन रहे हैं, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड को वेपर बन रहे हैं, इवन दो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम लिक्विड नाइट्रस ऑक्साइड है, मगर वहाँ पे जो है वो गैस में, वेपर्स में तब्दील हो रहा है। तो प्रेशर हमें क्या दिखाएगा कि सिलेंडर अभी फुल है, सिलेंडर अभी फुल है। सो हम यहाँ पे इस प्रेशर के ज़रिए से नहीं पता लगा सकते कि नाइट्रस ऑक्साइड भरा हुआ है या फिर खाली है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे वेपराइजेशन होती है। ओके, तो वहाँ पे हमें कैसे पता करना है, वहाँ पे जनरली हमें उसको वेट करके ही हमें वेट करना पड़ेगा, उसको वेइंग मशीन पे रखना पड़ेगा और वे उसको करना पड़ेगा कि ये कितना
बारी है, ठीक है, उसके हिसाब से हम देखते हैं नाइट्रस ऑक्साइड फुल है या हाफ है। तो सबसे पहले आप उसको फुल वाला लाएंगे, उसको वेइंग मशीन पे देखेंगे कि कितना है, वो जितना जितना रिड्यूस वेट होता जाएगा उतना उतना नाइट्रस ऑक्साइड भी कम होता जाएगा, ठीक है। अब एंटोनॉक्स सिलेंडर है, ठीक है। एंटोनॉक्स सिलेंडर क्या होता है, इसमें 50% ऑक्सीजन होगा, 50% नाइट्रस ऑक्साइड होगा, ठीक है। अब ये हम यूज़ कब करते हैं, ये एनाल्जेसिया के लिए यूज़ करते हैं, जब लेबर में एनाल्जेसिया देते हैं हम, ठीक है, उस टाइम हम एंटोनॉक्स को यूज़ करते हैं। अब इसमें कलर कोडिंग क्या होती है, ये ब्लू कलर की इसके सिलेंडर होता है, ओके, जो कि नाइट्रस ऑक्साइड को रिप्रेजेंट करेगा, और वाइट, सॉरी, विद ब्लू एंड वाइट शोल्डर्स, और ब्लू एंड वाइट इसके शोल्डर्स होंगे, ठीक है। जनरल जो बॉडी होगी, ठीक है, जो इसमें बॉडी होगा वो क्या हो गए, ब्लू कलर, ओके, और जो इसका फिर शोल्डर होंगे वो क्या होंगे, सिट्रपस होंगे, रेड और सॉरी ब्लू और वाइट के। इतना समझ आ गया। सो एंटोनॉक्स क्या होता है, ये 50 मिक्सचर ऑफ गैस होता है, 50% ऑक्सीजन का, 50% नाइट्रोजन का। अब इसके बाद होता है हीलॉक्स सिलेंडर। क्या होता है, हीलॉक्स सिलेंडर। अब इसमें क्या होता है, हीलॉक्स नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हीलियम होगा 79% और 21% होगा ऑक्सीजन। इतना समझ आया, 79% हीलियम, 21% ऑक्सीजन। ये मेनली यूज होता है कहाँ पे, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन मतलब अगर हमारे यहाँ से माउथ से लेके, ठीक है, यहाँ तक ट्रैक, इसमें क्या बोलते हैं, इसमें विंड पाइप में, अपर विंड पाइप में अगर हमारी कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है तो उसमें हम यूज़ करेंगे कौन सा, हीलॉक्स सिलेंडर। अब ये इसकी कलर कोडिंग क्या होती है, ये होता है ब्लैक कलर में अवेलेबल, ठीक है। तो अगर आप ब्लैक कलर देखेंगे तो आपको पता चल जाना चाहिए ये क्या है, हीलॉक्स सिलेंडर है, ओके। इतना समझ आ गया, वेरी गुड। अब जो है हीलॉक्स में ऑक्सीजन भी होगा, तो ऑक्सीजन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ब्राउन एंड वाइट शोल्डर्स के थ्रू, और इसका पीएसआई कितना होगा, 2000 पीएसआई, ओके। ये हीलॉक्स का है। अब इसके बाद हम देखेंगे एयर का, एयर सिलेंडर, जिसमें जनरली बस एयर होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा, सिंपली जो हम एयर पीते हैं वही उसमें होगा, ठीक है। अब इसमें कितना पीएसआई होगा, 2000 पीएसआई होगा। इसकी कलर कोडिंग क्या होगी, ब्लैक एंड वाइट शोल्डर्स होंगे रिप्रेजेंटिंग ऑक्सीजन एट प्रेशर 2000 पीएसआई, और इसका कलर क्या होगा, तो नीचे जो शोल्डर से नीचे जो बॉडी होती है उसका कलर क्या होगा, ग्रे कलर का, ग्रे कलर बॉडी और ब्लैक एंड वाइट शोल्डर्स, ठीक है, वेरी गुड। अब हम आगे आगे बोलें, तो जो साइक्लोप्रोपीन और कार्बन डाइऑक्साइड है, अब ये ज़्यादा यूज़ नहीं होते। कार्बन डाइऑक्साइड कुछ कुछ जगहों पे यूज़ होते हैं, जहाँ पे हमें नीमोथोरेक्स क्रिएट करना होता है, जहाँ पे हमें एब्डोमेन में कार्बन डाइऑक्साइड इन्फ्यूज़ करते हैं, और वहाँ पे जो इन्फ्लेट करते हैं ताकि हमें बहुत ज़्यादा जगह मिले, वहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड एब्डोमेन के अंदर इन्फ्यूज़ करते हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज में जनरली ये होता है ताकि सर्जन को ज़्यादा जगह मिल सके। तो बेसिकली हम एक क्या बोलते हैं उसको, ट्यूब लेते हैं, उसको उसके थ्रू बॉडी के अंदर, एब्डोमेन के अंदर गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड को इन्फ्यूज़ करते हैं। साइक्लोप्रोपीन ज़्यादा आप कहीं पे भी यूज़ नहीं होता। अब इनकी जो कलर कोडिंग है वो क्या है, ऑरेंज कलर साइक्लोप्रोपीन, इसके पीएसआई क्या होगा, 75 पीएसआई, और 750 पीएसआई किसका होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, और उसका कलर क्या होगा, ग्रे कलर, ओके। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और साइक्लोप्रोपेन का
कलर कोडिंग और पीएसआई। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।